जंगल में रानू चिड़िया अपने पति बंटू के साथ एक छोटे से घर में रहती है। अरे बंटू जी, घर में सारा खाना खत्म हो गया है, अब आपको कोई काम ढूंढना चाहिए। हाँ रानू, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता। पर बंटू जी, अगर खाना ना मिला तो हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारे बच्चे तो खाना मांगेंगे ना, और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रानू, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही काम ढूंढ लूंगा और खाना बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद बंटू जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। आज तो कुछ भी करके काम ढूंढना होगा, वरना बच्चे क्या खाएंगे। और रानू भी बहुत परेशान है। दूसरी तरफ बच्चे रानू चिड़िया से खाना मांग रहे होते हैं। माँ माँ, खाना जल्दी लाओ, हमें भूख लगी है। अरे बच्चे तो खाना मांग रहे हैं, ये तो थोड़ा सा खाना है, ये इनको दे देती हूँ, ये दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। माँ जल्दी करो ना, अब अभी तक खाना क्यों नहीं लाई? ला रही हूँ, ज्यादा शोर ना मचाओ। तो रानू चिड़िया खाना लेकर चली जाती है। ये लो बच्चों, ये खाना तुम दोनों मिलकर खा लो, पर इतने थोड़े से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। अरे बेटा, हमें मिल बांट कर खाना चाहिए, तो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो। तो दोनों बच्चे मिलकर सारा खाना खा जाते हैं। माँ, हमने खाना तो खा लिया, अब जल्दी से पैसे भी दे दो, हमें चीज भी लेनी है। पर बेटा, अभी तो तुमने खाना खाया, चीनी लेकर क्या करोगे? और वैसे भी बाहर की चीजें खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं नहीं माँ, हमें चीज लेनी है, हमारे सारे दोस्त चीज लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर देखती हूँ, अगर मेरे पास पैसे बचे होंगे तो मैं तुम दोनों को दे दूंगी। तो रानू चिड़िया जल्दी से अपने कमरे में जाती है। अरे ये पैसे तो बहुत थोड़े हैं, अगर बच्चों को पैसे दे दूंगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। रानू चिड़िया ये सोच ही रही होती है कि इतने में बच्चे दूर दूर से आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं। माँ, आप कहाँ चली गई? जल्दी से पैसे दे, वरना दुकान बंद हो जाएगी। आ रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोगों में सब्र नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? तो रानू चिड़िया पैसे लेकर बच्चों के पास आ जाती है और वो दोनों पैसे लेकर बाहर चले जाते हैं। भैया, आज तो मैं अपने पैसों से बहुत सारी लॉलीपॉप खरीदूंगी। अरे चुटकी, तुम कितनी बेवकूफ हो, हर वक्त तो तुम लॉलीपॉप ही खाती हो, कुछ नया ले लो ना। तो फिर आज हम समोसे ले लेते हैं। अरे चुटकी, समोसे नहीं, आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा? ये क्या चीज़ होती है? इसका नाम तो बड़ा खूबसूरत है, तो खाने में भी बहुत मज़ेदार ही होगा। आज हम यही खाएंगे। तो दोनों एक बहुत बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी दुकान है, हमारे पास तो पैसे कम हैं, इतने में पिज़्ज़ा मिल जाएगा? हाँ चुटकी, हम दोनों के पैसे मिलाकर 200 रुपये हो जाएंगे। तो दोनों अंदर चले जाते हैं और बंटी वेटर को ऑर्डर देने चला जाता है। चुटकी कुर्सी पर बैठकर अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। अंकल, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए था, आप पिज़्ज़ा कितने का बेचते हो? बेटा, क्या तुम अकेले पिज़्ज़ा खाने आए हो, और तुम्हारे पास इसके पैसे हैं भी कि नहीं? हाँ अंकल, मैंने और मेरी बहन ने पैसे इकट्ठे किए हैं, हम एक पिज़्ज़ा 400 रुपये का बेचते हैं। अगर आपके पास 400 रुपये है तो मुझे दे दे, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा दे दूंगा। अरे अंकल, आप पागल हो गए हैं क्या? एक छोटे से पिज़्ज़ा के लिए आप 400 रुपये मांग रहे हैं? अरे बच्चे, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने क्या? माफ़ कीजिएगा अंकल, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो फिर क्या आपके पास 200 रुपये वाला पिज़्ज़ा है कि नहीं? अरे बच्ची, हमारे पास 200 रुपये वाला कोई पिज़्ज़ा नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग और ख़राब हो जाए, चले जाओ यहाँ से। ठीक है अंकल, आप गुस्सा मत हो, मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। तो बंटी चुटकी के पास आ जाता है। अरे भैया, पिज़्ज़ा कहाँ है? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अरे चुटकी, यहाँ कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से चलते हैं। पर क्यों भैया, आपने तो कहा था कि यहाँ 200 रुपये का पिज़्ज़ा मिल जाएगा। अरे चुटकी, हम बहुत गरीब हैं और ये अमीरों की दुकान है, यहाँ 200 का पिज़्ज़ा नहीं मिलता। तो चुटकी और बंटी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। भैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब हम क्या करें? अरे चुटकी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पिज़्ज़ा के लिए सारा सामान खरीद ले, तो माँ हमें पिज़्ज़ा बना देगी, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप जाए और जल्दी से सारा सामान लेकर आ जाए। तो बंटी जल्दी से जाता है और सामान वाली दुकान से बहुत सारा सामान खरीद लेता है। अरे ये सब सामान तो पूरा हो गया, अब सिर्फ गोश्त लेना बाकी है। थोड़ी ही दूर गोश्त वाली दुकान होती है, तो बंटी वहाँ चला जाता है। अंकल, आप गोश्त कितने का बेचते हैं? अरे बेटा, तुम बताओ, तुम्हें कितने का लेना है? 100 का लेना है, 200 का लेना है या 1000 का लेना है? पर अंकल, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये हैं। अरे बेटा, मजाक कर रहे हो क्या?
आजकल बहुत महंगाई हो गई है और 50 रुपए का कुछ नहीं मिलता। प्लीज अंकल थोड़ा सा गोश्त दे देना, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, पर पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस गोश्त का क्या बनाओगे, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें गोश्त दूं कि नहीं। अंकल मुझे पिज़्ज़ा बनाने के लिए गोश्त की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा? वो क्या चीज़ होती है? अंकल पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा तो मैं तुम्हें एक शर्त पर गोश्त दूंगा, जब तुम पिज़्ज़ा बनाओगे तो मेरे लिए भी लेकर आना। अगर वो मज़ेदार हुआ तो मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो मज़ेदार ना हुआ तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है अंकल, आप फिक्र ना करें, मेरी माँ के हाथों में जादू है, वो बहुत मज़ेदार खाना बनाती है। तो दुकानदार बंटी को गोश्त दे देता है और बंटी सारा सामान लेकर घर की तरफ चला जाता है। छुटकी छुटकी कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आ जाओ। छुटकी जब बंटी की आवाज़ सुनती है तो जल्दी से घर से बाहर आ जाती है। अरे भैया अब सामान लेकर आ गए, पर मैंने अभी तक माँ को नहीं बताया, आप जाकर खुद ही बता दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। ठीक है चुटकी, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। तो बंटी रानू चिड़िया के पास आ जाता है। माँ मुझे आपसे एक बात करनी थी, पर प्लीज आप मना मत करना। बताओ बेटा क्या बात है, मुझे बहुत काम भी करना है। माँ आप बहुत मज़ेदार खाना बनाती है, तो क्या आप हमारे लिए पिज़्ज़ा बना देगी? मैं सारा सामान भी लेकर आया हूँ। पिज़्ज़ा? वो क्या चीज़ होती है? मुझे पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पर माँ आप एक बार कोशिश तो करें। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। तो बंटी उदास होकर चुटकी के पास चला जाता है। भैया माँ ने तो मना कर दिया, मुझे लगा ही था वो आज बहुत गुस्से में थी। अरे चुटकी, माँ हम पर कभी गुस्सा नहीं करती, ज़रूर कुछ और बात होगी। एक बात हो सकती है, मैंने माँ को अब्बू से फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि घर में सारा खाना ख़त्म हो गया है, शायद वो इसलिए परेशान हो। अरे हाँ, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, हो सकता है उन्हें भूख लगी हो। तो चलो भैया हम दोनों मिलकर पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है मज़ेदार बन जाए, और हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ चुटकी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो दोनों किचन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बंटू सुबह से काम की तलाश में लगा होता है। सर मुझे काम की ज़रूरत है, क्या आपके पास कोई काम है जिससे मैं अपने घर वालों के लिए पैसे कमा सकूं? अरे तुम शक्ल से तो इतने गरीब नहीं लगते और मुझसे नौकरी मांग रहे हो। सर अब मेरी शक्ल को छोड़े और मुझे काम के बारे में बताएं, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। हाँ मेरे पास एक काम है, पर उसके लिए तुम्हें पूरा दिन यहाँ रहना होगा। ठीक है सर, पर आप ये बताएं कि आप मुझे कितने पैसे देंगे? मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपये दूंगा, मुझे मंजूर है। अब आप मुझे जल्दी से काम बता दें, मैं अभी से शुरू हो जाता हूँ। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें यहाँ आने वाले लोगों के जूते पॉलिश करोगे। क्या? पर मैं किसी के जूते पॉलिश नहीं कर सकता। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ यही काम है, अगर करना है तो ठीक है, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरा वक्त ज़ाया ना करो। मुझे ये काम नहीं करना सर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बंटू वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाता है। अरे आप आ गए, आपको कोई काम मिला क्या? नहीं रानो, मैंने सुबह से बहुत सी जगहों पर गया पर कहीं भी काम नहीं मिला। एक जगह मिला था, पर वहाँ मुझे जूते पॉलिश करने थे और मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा किया आपने वो काम नहीं लिया, हम अभी इतने भी गरीब नहीं हैं कि आप जूते पॉलिश करें। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में बच्चे एक बहुत बड़ा और मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाकर ले आते हैं। अरे बच्चों ये क्या अजीब चीज़ लेकर आ गए हो? अरे अब्बू ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, ये पिज़्ज़ा है और ये बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा तो ये है पिज़्ज़ा, मैंने नाम तो सुना था, आज खा भी लूँगा, और वैसे शक्ल से तो बड़ा मज़ेदार ही लग रहा है। अरे बच्चों तो ये है पिज़्ज़ा जो तुम मुझे बनाने के लिए कह रहे थे, पर मैंने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया और इसलिए मुझे बनाना भी नहीं आता। आज खा लूँगी तो आगे से मैं ही बना कर दिया करूँगी। ठीक है अम्मी, अभी आप खा कर बताएं कि हमने कैसा बनाया है। तो वो सब पिज़्ज़ा खाने लग जाते हैं। वाह वाह बेटा, ये तो बड़ा मज़ेदार है, तुम दोनों ने तो अपनी अम्मी से भी ज़्यादा मज़ेदार खाना बनाया है। शुक्रिया अब्बू हमारी तारीफ़ करने के लिए। तो फिर आज से हम रोज़ाना पिज़्ज़ा ही बनाकर खाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ये ज़्यादा खाने से तुम मोटे हो जाओगे। ये तो और भी अच्छी बात है ना अब्बू, आप ही तो कहते हैं ज़्यादा खाओ ताकि मोटे हो जाओ, अब हम जल्दी जल्दी मोटे हो जाएंगे। अरे बेटा, मोटे होने से मेरा मतलब सेहतमंद होना है और अच्छी खुराक खाना है। इन चीज़ों से होने वाला मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। ठीक है अब्बू, हम कभी कभार ही पिज़्ज़ा बनाकर खाएंगे। और वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अरे बंटू जी, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। आइडिया? कैसा आइडिया, मुझे भी बताओ। अरे क्यों ना हम पिज़्ज़ा बनाकर बेचना शुरू करें,
और इससे पैसे कमाएं। वैसे भी जंगल में पिज़्ज़ा की कोई दुकान नहीं है, तो ये काम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर इसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी और हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो हम ये काम कैसे करेंगे? अब परेशान मत हो, हम पहले घर से बनाकर बेचना शुरू करेंगे और फिर जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम दुकान खोल लेंगे। अच्छा तो ठीक है, आज शाम को दावत रखते हैं, इसमें जंगल के सब परिंदों को बुलाएंगे और अपने नए काम के बारे में बताएंगे। और हाँ, दावत में सबके लिए पिज़्ज़ा ही बनाना। ठीक है, मैं पिज़्ज़ा ही बनाऊंगी। तो बंटू सब परिंदों के पास जाता है और इन्हें अपने घर पर आने की दावत देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सब परिंदे आ जाते हैं। जब वो पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह रानू बहन, ये तो बहुत मज़ेदार है। हाँ हाँ बंटू भाई, ये तो बहुत मज़ेदार है, मुझे तो ये खाकर बड़ा मज़ा आया। सब पिज़्ज़ा खाने के बाद अपने घर वापस लौट जाते हैं और अगले ही दिन से वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं और जल्दी ही बहुत मुनाफा कमाते हैं और अपने लिए एक दुकान भी खोल लेते हैं और इस तरह वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जो भी मेहनत करता है वो ज़रूर तरक्की पाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।